नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जो भी छात्राएं आवेदन अपना करके अभी इंतज़ार कर रही हैं कि पैसा कब तक के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए, अप्रैल के महीने में 25,000 के लिए जो भी छात्राओं ने आवेदन किया था उनको पेमेंट किया जा सकता है। साथ ही 50,000 वाली छात्राओं का लिस्ट इस महीने बनाया जा सकता है और पेमेंट अगले महीने से शुरू होगा। जिसमें कि कई छात्राओं का स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया अभी तक के। और कारण ये है कि कई छात्राएं जो अपना अपडेट कभी पोर्टल पे जाके चेक ही नहीं की कि हमारा फॉर्म भरने के बाद प्रोसेस क्या हुआ है। कई छात्राओं का रिजेक्ट होता है तो मैसेज आ जाता है। कई छात्राओं का आवेदन होने के बाद कोई भी मैसेज नहीं आने की वजह से जो छात्राएं चेक भी नहीं करती हैं और साइबर कैफ़े से अप्लाई कराने का सोचती हैं कि पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा। आपको आवेदन प्रक्रिया करने के बाद अपना लॉगिन आईडी लेना रहता है। लॉगिन आईडी आपको 15 से 25 दिन के अंदर में प्रोवाइड करा दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। लॉगिन आईडी मिलने के बाद आपको लॉगिन करते हुए जो फाइनलाइज़ करना पड़ता है, और जो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उस मोबाइल नंबर के ऊपर आईडी पासवर्ड जाता है, ठीक है। तो और फाइनलाइज़ करने टाइम ओटीपी भी जाता है। वो कंफर्म करने के बाद ही आपका पेमेंट के लिए प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो बहुत सारी छात्राएं जो 2023 में अप्लाई की थी लेकिन स्टेटस नहीं चेक की, जिसकी वजह से उनका अभी तक के पैसा उनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया। तो इसको चेक करने के लिए आपको पोर्टल पे जा कर के चेक करते रहना है। हालांकि कई छात्राओं का ये भी दावा है कि जब हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जो पोर्टल पे किया था वो पोर्टल अब दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको कई बार बताया है कि पोर्टल में कुछ बदलाव किए गए हैं, नए पोर्टल डेवलप किए गए हैं जिसके ऊपर छात्राओं का नाम ऐड किया गया है। और अब जो स्टेटस है वो नए पोर्टल के ऊपर ही दिखने वाला है। ये जो क्लिक टुडे वेबसाइट दिख रहा है ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको वो इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं, जिस इम्पॉर्टेंट लिंक्स के थ्रू आप अपना नाम देख सकती हैं, कॉलेज का नाम देख सकती हैं, अपना स्टेटस देख सकती हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। सारे प्रोसेसेस की जानकारी हमारे वेबसाइट के ऊपर होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल के ऊपर आपको कुछ बहुत ही बेसिक जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। रही बात की जो भी छात्राएं 2018 से 21 सेशन, 19 से 22, 2020 से 23 और 21 से 24 सेशन की छात्राएं हैं जिनका नाम ऐड हो चुका है, तो आवेदन की प्रक्रिया उनका कब से शुरू होगा। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक प्लगइन लगाना बाकी है अभी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कि आधार वेरिफिकेशन ऑटोमेटेड होता है। यानी कि आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है कि नहीं ये वेरीफाई होता है। जिनका लिंक होता है उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जिनका नहीं होता है आगे बढ़ने के बाद उनका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ही ली होगी। डीबीटी आपने चेक कर लिया होगा कि आपका किस बैंक खाते से डीबीटी हो रखा है। एक और बात ये है कि आपका बैंक ब्रांच बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए और ब्रांच आपका बिहार राज्य में ही होना चाहिए। बिहार राज्य से बाहर होगा तो फिर आवेदन करने के बाद आपका रिजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। और डीबीटी स्टेटस आपको चेक करना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र की बातें हमने आपको बताई थी कि 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा पुराना ना रखें, नहीं तो आवेदन करने के बाद वेरीफाई में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें हैं। और आवेदन क्यों नहीं शुरू हो रही है, तो एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के फंड में कहीं ना कहीं पैसे की कमी भी दिख रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट 50,000 राशि देने से पहले अभी 10,000 और 25,000 वाली छात्राओं को राशि देने के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें कि 10वीं और 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं का अमाउंट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। स्नातक की वही जो भी छात्राएं तकरीबन 6-7 लाख छात्राएं हैं जो कि इंतज़ार कर रही है आवेदन शुरू होने का। आवेदन जैसे ही शुरू होगा वो सभी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब चलिए, स्टेटस देखने के लिए आपको क्लिक टुडे सर्च करना है या क्लिक टुडे डॉट इन सर्च करना है। पहला जो वेबसाइट आएगा इसको आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ सर्च बार के ऊपर मेधा सॉफ्ट लिखना रहेगा और फिर आपको सर्च कर देना रहेगा। जैसे ही आप सर्च कर दीजिएगा नीचे आपको पहला कोई पोस्ट दिखाई देगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जिस इंपॉर्टेंट लिंक्स के थ्रू आप अपना नाम चेक कर सकती हैं। नाम अब आप या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आप मार्कशीट नंबर के थ्रू भी चेक कर सकती हैं कि पोर्टल के ऊपर आपका नाम है या नहीं। स्टेटस चेक करने के लिए चेक स्टेटस के सामने लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अपने विश्वविद्यालय का नाम चयन कीजिएगा, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एंटर करिएगा और गेट स्टेटस करिएगा। जिनका आवेदन हो रखा है वही स्टेटस चेक कर पाएंगे, जिनका नाम अभी सिर्फ पोर्टल पे आया उनका कोई स्टेटस शो नहीं होगा, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अभी क्लोज है, जो कारण मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए, बहुत सारी छात्राओं को मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ चीज़ करने के लिए, बहुत पहले भी कहा था
कि जो ये नंबर है उस पर आप ट्राई करके देखिए, और ये जो आपका मेल दिख रहा है इसके ऊपर मेल करिए पोर्टल ओपन करने के लिए ग्रेजुएशन के लिए। आपको वहाँ पे क्लियर ईमेल में लिखना होगा कि काइंडली ओपन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेजुएशन पास गर्ल्स, ठीक है, 50K। वो आपको लिखना रहेगा, एक मेल ड्राफ्ट करके भेज दीजिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकती हैं, डिटेल्स हमने बता दिया। तो कई छात्राओं का जो है पेमेंट आगे प्रोसीड इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया, इवन दो आईडी पासवर्ड कभी खोजने की कोशिश भी नहीं की। तो स्टेटस में आपको देखना है, स्टेटस में अगर आपका फुल वेरिफिकेशन के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है तो आपको गेट आईडी पासवर्ड वाले लिंक पे जा करके अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हुए गेट यूज़र आईडी पासवर्ड करना है। आपके मोबाइल नंबर पे आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा या बोला जाएगा कि फुल वेरिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे भी एक्सपेक्ट करती है कि आप अपडेट लेते हैं कि नहीं। इसका नहीं लीजिएगा तो वैसे का वैसा ही फॉर्म पड़ा रह जाता है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते, धन्यवाद।